YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वो बेटा ही क्या जिसकी दलील बाप के जुमले से फराहम न हो। सिफीन, सुनना सुनना सुनना, सिफीन की रात थी। देखो अब मैं थेसिस दे रहा हूं और इस थेसिस को अपने जहन में महफूज रख लेना। सिफीन की रात थी और पूरी रात अली ने तलवार चलाई जंग सिफीन में, और अली का बहादुर दोस्त मालिक अश्तर वो भी तलवार चलाता रहा। सबको मालूम है वाकया सबको मालूम है, वाकया सबको मालूम है। फकत इशारा करूंगा, दूसरे दिन जब अली के कुश्ते गिने गए और मालिक अश्तर के कुश्ते गिने गए तो सिर्फ एक का फर्क था। मालिक अश्तर ने एक कम मारा, अली ने एक ज्यादा मारा। अच्छा, मालिक अश्तर के दिल में नाज पैदा हुआ कि मैं अपने मौला से करीब आ गया। बस इस नाज का पैदा होना था। अजीब मरहला है, इस नाज का पैदा होना था। मालिक अश्तर ने मुंह से नहीं कहा, अपनी जबान से नहीं कहा कि मेरे मौला ने कुल एक मुझसे ज्यादा मारा है। दिल में ख्याल पैदा हुआ। बोले अली, कहा मालिक अश्तर, तुम जब तलवार चला रहे थे तो क्या पुश्तों को और सुलभों को देख के चला रहे थे? क्या पुश्तों को और सुलभों को देख के तलवार चला रहे थे? कहा या अमीर अल मोमिनीन, ये कैसे मुमकिन है कि मैं पुश्तें देखूं, सुलभ देखूं, असलाब देखूं? मैंने तो बस जो सामने आ गया उसे मैंने मार दिया। कहा सुनो सुनो, मेरी तलवार ने जो सामने आए थे ना सिपाही, उनकी 70 पुश्तों तक देखा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाएगी। मेरी तलवार ने या मैंने, दोनों जुमले मौजूद हैं, 70 पुश्तों तक देखा। अगर 70वीं पुश्त में कोई मुहिब्बे अहले बैत मौजूद था, कोई मोमिन मौजूद था, तो मैंने तलवार हटा ली। अब मैं अली का फलसफा बयान करना चाह रहा हूं। भाई सुनना, बड़ा नाजुक मरहला है। अली ने फरीक मुखालिफ की 70 पुश्तें देखी, और अगर 70वीं पुश्त में कोई मोमिन था तो 69 काफिर बर्दाश्त कर लिए। बस मेरे दोस्तों, फलसफा पहुंच गया। अली का फलसफा पहुंच गया। भाई यही तो थेसिस था आज की गुफ्तगू का। आज की गुफ्तगू का खुलासा यही था कि 70वीं पुश्त में है मोमिन, तो 69 कौन है? काफिर। 69 काफिर बर्दाश्त किए एक मोमिन के लिए। अली की निगाह में मोमिन इतना कीमती है। समझ गए? बड़ा एतराज होता है कि भाई गायब है। अब सुनो कि क्यों गायब है। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। तो अली, फिर दोहरा रहा हूं, अली ने 70 पुश्तों तक देखा। 70वीं पुश्त में मोमिन था, तलवार हटा ली। 69 काफिर बर्दाश्त है एक मोमिन के वजूद के लिए। ठीक? अच्छा सुनो, सारे आलम इस्लाम ने, फिरके के बगैर कह रहा हूं, जहां जहां मेहदी की हदीस लिखी है ना, मेहदी आएगा, सबने लिखा कि मेहदी किसी काफिर को छोड़ेगा नहीं। बस तकरीर खत्म हो गई। क्या लिखा? सारे उलमा ने, किसी फिरके की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी मेहदी के बारे में हदीसें लिखी, रसूल की हदीस लिखी कि मेहदी किसी काफिर को छोड़ेगा नहीं, तो अब मेहदी को इंतजार करना है कि काफिरों के सुल्बों से मोमिन निकल आए, और खालिस काफिर रह जाए तो तलवार उठाओ, वरना गैबत रहेगी। अजीब महल फिक्र है। तो वो इंतजार कर रहा है कि काफिर सुलभों में जितने भी मोमिन हैं वो दुनिया में आ जाएं, फिर मैं काफिरों पे तलवार उठाऊं। तो जब तक मेहदी जाहिर न हो, खुरूज न करे, ज़ुहूर न करे, यकीन करो कि अभी मोमिन और मुनाफिक मुश्तरक हैं।
बहुत बहुत दकीक मरहले फिक्र में ले आया हूं मैं, और अब इससे ज्यादा अपने सुनने वालों को ज़हमत नहीं दूंगा जब तक ज़हूर मेहदी ना हो। समझो कि काफिरों के सुल्बों में मोमिन है, और जब मेहदी का ज़हूर हो जाए समझ लो कि अब बांझ हो गई अरहम, और खत्म हो गए असलाफ काफिरों के, और अब उनमें कोई ईमान वाला नहीं है। तो वो इंतजार कर रहा है कि काफिरों के सुल्बों से मोमिन आ जाए। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।